नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 1 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके साथ साथ बात करेंगे अभी मानसून कहाँ तक पहुँचा है। और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र, अरब सागर की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनने वाला है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और 2 जून से लेकर 9 जून तक किन राज्यों में किस तरह की प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत में एक अभी भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसके प्रभाव से पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। और इसके अलावा इसके पीछे लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं, जिसके प्रभाव से पिछले 4-5 दिनों से ही ये प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ पहाड़ों से लेकर मैदानी मैदानी राज्यों में लगातार जारी हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो अरब सागर से नमी वाली हवाएं केरल कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर पहुंच रही हैं। और बंगाल की खाड़ी से भी कुछ नमी वाली हवाएं पूर्वोत्तर भारत व छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा की ओर पहुंच रही हैं। और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर भी काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले मानसून के बारे में। बात करें आज 31 मई को मानसून फिलहाल उसी स्थिति पर बना हुआ है, यानी कल 30 मई को मानसून ने एक अच्छी खासी लंबी छलांग लगाई थी, लेकिन उसके बाद आज 31 मई को भी मानसून कल के स्थान पर ही अभी बना हुआ है। यानी अभी तक मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरे क्षेत्रों को कवर कर लिया है और बंगाल की खाड़ी के कुछ मध्य के क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास पहुंच चुका है। और अब धीरे धीरे यह मानसून आने वाले 3-4 दिनों के दौरान केरल के क्षेत्रों में भी दस्तक देने वाला है। अब शुरुआत करें सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से। यहाँ गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेंगी और यहाँ हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखी जाएंगी। साथ में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में देखा जाए तो एक दुका स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें पंजाब में भी ज़्यादातर क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। इसी तरह हरियाणा में भी देखा जाए तो सिरसा से लेकर हिसार, अंबाला के आसपास जो क्षेत्र हैं, जिंद से लेकर करनाल के आसपास जो क्षेत्र हैं और गुड़गांव से लेकर दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती है। इसी तरह बात करें यूपी की, तो यूपी में भी अलीगढ़ से लेकर आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं या कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और अलीगढ़ आगरा के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने के बाद यही बादल पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जिसके प्रभाव से देखा जाए तो लखनऊ से लेकर कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ही जोधपुर से लेकर अजमेर, जालोर, पाली, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान फिर से प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ देखी जा सकती हैं। और बारिश के साथ साथ यहाँ तेज़ हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं और हो सकता है एक आध स्थान पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी यहाँ देखने को मिल जाएँ। और इसी तरह बात करें मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर से लेकर गुना के आसपास जो क्षेत्र हैं और उज्जैन के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में भी अरब सागर से नमी वाली हवाएं कुछ पहुंचती हुई रहेंगी, तो गुजरात के कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसके अलावा बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, दक्षिणी क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यानी सोलापुर से लेकर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के भी जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियों से यहाँ इनकार नहीं किया जा सकता। जबकि कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। केरल से लेकर
तमिलनाडु के जो उत्तरी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ी बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो यहाँ भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में अब देखा जाए तो लगातार ये बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर मानसून भी पहुँच चुका है और यहाँ पर काफ़ी घने बादल भी नजर आ रहे हैं। और अब बात करें अरब सागर में एक यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, और इसी निम्न दबाव के प्रभाव से देखा जाए तो यहाँ अरब सागर से लेकर केरल कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। अगर यही निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर साइक्लोन चक्रवाती का क्षेत्र बनने के बाद यह निम्न दबाव का क्षेत्र अगर भारत के तटों की ओर आता है तो यह निश्चित रूप से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियों को बढ़ा सकता है और मानसून को भी आगे की ओर बढ़ाने में सहायक हो सकता है। और यदि यही निम्न दबाव का क्षेत्र एक साइक्लोन के रूप में तब्दील हो जाएगा, डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद साइक्लोन बन जाएगा, तो यह निश्चित रूप से मानसून को प्रभावित करने वाला है और मानसून और लेट हो सकता है। और यदि यह साइक्लोन बनता है तो इसके कुछ संभावनाएं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों के नज़दीक होते हुए गुजरात के क्षेत्रों की ओर पहुंच सकता है, या फिर ओमान के क्षेत्रों की ओर भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करें 2 जून की, 2 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार प्री मानसून बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। पहाड़ों पर देखा जाए तो हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, वही इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो पंजाब में 2 जून को इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और हरियाणा में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है, लेकिन सिरसा से लेकर हिसार के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर नजर आ रही हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर से लेकर जयपुर, नागौर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। क्योंकि अभी लगातार एक के बाद एक नए पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं और इन्हीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी दिशा से लगातार यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और इसके अलावा गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, अहमदाबाद से लेकर पालनपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, सुरेंद्र नगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो उज्जैन से लेकर ग्वालियर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ से लेकर कानपुर, प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी देखा जाए तो यहाँ भी असम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में हल्की व इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में ही नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए दक्षिण भारत की, तो यहाँ केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, इन राज्यों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 3 जून की, 3 जून को भी देखा जाए तो पहाड़ों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि मैदानी राज्यों में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस दौरान हरियाणा से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। राजस्थान में खास तौर पर बीकानेर से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर और उदयपुर से लेकर भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों, उज्जैन से लेकर ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही सादोल से लेकर सिंगरौली के आसपास जो क्षेत्र हैं, बैतूल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें केरल से लेकर
कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अब बात करें 4 जून की, 4 जून को पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में बारिश में पूरी तरह से कमी नजर आ रही है। हालांकि पहाड़ों पर इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह राजस्थान में भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में खंड बारिश के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से लेकर अलीगढ़ आगरा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और जो परिमानसून बारिश की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं वह खासतौर पर दक्षिण भारत में बढ़ रही है। यहाँ केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी सोलापुर से लेकर नांदेड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश बढ़ रही है। और केरल से लेकर कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। खासतौर पर केरल के ज़्यादातर क्षेत्र और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खासतौर पर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये नजर आ रही हैं। अब बात करें 5 जून की, 5 जून को भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर चंद्रपुर, साथ में ही नांदेड़ से लेकर सोलापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अरब सागर के भी जो लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। क्योंकि इस दौरान लगभग 4-5 जून के आसपास ही अरब सागर में एक नया मौसमी सिस्टम बनने वाला है, जो निम्न दबाव या साइक्लोन की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है। अब बात करें 6 जून की, 6 जून को भी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां 6 जून के आसपास भी नजर आ रही हैं। और इसके अलावा केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह अरब सागर में भी जो अरब सागर की जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 7 जून की, 7 जून को उत्तर भारत में लगभग स्थानों पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की, और मणिपुर, मिजोरम से लेकर त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ केरल से लेकर कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं या आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें 8 जून की, 8 जून को भी केरल और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। बाकी राज्यों में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और अब बात करें 9 जून की, 9 जून को भी देखा जाए तो उत्तर भारत में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी राज्यों में खासतौर पर मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और
पूर्वोत्तर भारत में देखा जाए तो बारिश बढ़ रही है, कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। खासतौर पर पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई नजर आ रही हैं। और इधर अरब सागर में भी देखा जाए तो यहाँ भी काफ़ी एक्टिविटी नजर आ रही है। केरल और कर्नाटक के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।